कि जो सऊदी हुकूमत ने हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगाई हैं, ये क्यों लगाई हैं? इसकी ये भी चीज़ मैं आप लोगों को वाज़ेह कर दूँ कि हमें पहले अपने गिरेबान में झाँकना पड़ेगा, फिर किसी के ऊपर हमें बात करनी पड़ेगी। जब आप लोग पहले आते थे, तो क्या आप लोग बाहर सोते थे? तो जी फिर दोबारा मक्का में इतनी नाइट्स हैं, उसका नकली वाउचर बना के दे दिया। जब तो आपका कितना नुकसान हो गया? ऑलमोस्ट आपका 2000 रियाल का नुकसान हो गया, 2000 1800 रियाल का। बंदा सोशल मीडिया के ऊपर इनको बताना शुरू कर देना, जो चीज़ें मैं यहाँ पे देखता हूँ। अगर मैं ये चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो हुज़ूर पाक की ज़ात पे करोड़ों दुरूद व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो गाइस, आज वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगा कि जो सऊदी हुकूमत ने हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगाई हैं, ये क्यों लगाई हैं? इसकी वजह क्या आखिर? बहुत सारे मेरे जो भाई थे पाकिस्तान से या सऊदी अरब से, इंडिया से, यानी कि जहाँ-जहाँ से भी माशाल्लाह से लोग रब्ता करते थे कि इम्तियाज़ भाई आप तो माशाल्लाह से वहाँ पे रहते हैं, तो आखिरकार इसकी वजह बताएँ कि सऊदी हुकूमत ने इन वीज़ों के ऊपर इतनी पाबंदियाँ क्यों लगाई हैं और ये पाबंदियाँ कब तक ख़त्म हो जाएँगी? तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आप लोग को मुकम्मल इसके बारे में गाइड करूँगा। बहुत सारे लोग रब्ता कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को एक वीडियो के ज़रिए ये पैगाम पहुँचाया जाए। बहुत सारे लोग सऊदी अरब को बुरा भला भी कह रहे हैं कि यार इतनी पाबंदियाँ लगा दी हैं, ये वो सारा कुछ पहले आसानी से सारा कुछ कर लेते थे। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों का जो माइंड है उसको इंशाल्लाह क्लियरली तौर पे उसको फ्रेश कर दूँगा, ताकि आपका जो डबल माइंड हुआ पड़ा है, कभी उसकी बातें सुन के कभी उसकी बातें सुन के, तो आपका सारा कुछ क्लियर हो जाए। तो इंशाल्लाह चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपने वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें और वीडियो को भी लाइक लाज़मी करें, ताकि इस तरह की प्यारी-प्यारी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको बर वक़्त रिसीव होती रहे। इसके अलावा अगर आप लोग घर बैठे मक्का और मदीना में होटल बुक करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के एंड में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करके घर बैठे होटल बुक करवा सकते हैं। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूँ कि कोई भी कंट्री, सऊदी अरब नहीं है, कोई भी कंट्री है, वो किसी भी दूसरी कंट्री के ऊपर अगर कोई पाबंदी लगाती है तो वो इसलिए लगाती है, जब आप किसी भी कंट्री के, बेशक वो पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है, यूरोप साइड है, कोई भी मतलब कंट्री है, जब आप उसकी कंट्री की पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे, उसके जो कानून है उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो लाजमी आपके ऊपर पाबंदी लगाएंगे। ये नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए सिर्फ पाबंदी लगाई है, सब के लिए उन्होंने जो 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 पाबंदी लगाई है वो सब के लिए सेम है। पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी, मसर के लिए, यमन, ठीक है, जितने भी मतलब मुल्क इस्लामी कंट्री है जो यहाँ पर आती है उम्रा हज अदा करने के लिए, ठीक है, उम्रा अदा करने के लिए आते हैं, उन्होंने सब के लिए ये जो जो भी पाबंदी लगाई है वो सब के लिए लगाई है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान वाले लोग परेशान हैं, सारी कंट्री के लोग इस लिहाज से परेशान है कि ये जो पाबंदी लगी। अब दोस्तों आप जितने भी लोगों से बातें सुनेंगे ना, हर एक आपको एक नई से नई फिल्म सुनाएगा। मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि यार कोई भी पाबंदी नहीं लगी, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने होटल बुकिंग लाजमी की है। मुझे आप सिर्फ और सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, एक बात का मुझे आप जवाब दे दें कि जब आप लोग पहले आते थे तो क्या आप लोग बाहर सोते थे? पहले भी तो आप लोग होटल बुकिंग करवा के आते थे। उसके बाद जब कहते हैं जी ट्रांसपोर्ट, तो यार पहले भी तो आप लोग ट्रांसपोर्ट नहीं लेते थे क्या? क्या आप जिद्दा से मक्का पैदल चल के आए, या आप मक्का से मदीना पैदल चल के गए? मदीना से दोबारा आपने मक्का जाना तो आपने पैदल चल के जाना है। यहाँ पर ज़ियारतें करनी है, बदर की ज़ियारतें करनी है, मदीना की ज़ियारतें करनी है, मक्का की ज़ियारतें करनी है, तो क्या आप लोगों ने पैदल चल के ये ज़ियारतें करनी है? यार कुछ खुदा का खौफ करें। आपने माशाल्लाह से इतनी मुक़द्दस मकामात पे आना है, जगह पे आना है, तो इसी चीज़ का लिहाज करें। कोई भी पाबंदी नहीं लगी, कोई भी इज़ाफ़ी पाबंदी नहीं लगी। सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि जो होटल उनके अंडर में है, जो होटल के अंडर में है, जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है, उनमें आपको होटल बुकिंग लाजमी करवानी होगी। वो भी क्यों करवानी होगी, ये भी मैं आपकी बात क्लियर कर देता हूँ। अब अगर दोस्तों सऊदी हुकूमत ने ये बोला है कि जो होटल उनके अंडर में है आपने सिर्फ उसमें होटल बुकिंग करवानी है, तो इसमें भी फ़ायदा किसका है? हमारा है, हमारे उम्रा ज़ारिन का। जिस कंट्री से भी आते हैं हमारे मेहमान, वो उन सब के लिए इसमें फ़ायदा है। उसका फ़ायदा क्या है कि पहले जो थे पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री के जो भी एजेंट थे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सबको टारगेट नहीं कर रहा, बहुत सारे मैंने ऐसे वाक़यात देखे, क्योंकि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वहाँ से फेक वाउचर बना के अपने उम्रा ज़ायरीन को देते थे, अपना ऊपर नाम लिख के, ट्रैवल का नाम लिख के, जी वहाँ पे मक्का में इतनी नाइट है, मदीना में इतनी नाइट्स हैं, तो चलो जी फिर दोबारा मक्का में इतनी नाइट्स हैं, उसका नकली वाउचर बना के दे दिया। जब यहाँ पर आते हैं वो वाउचर दिखाते हैं, होटल पे जाते हैं, जी ये तो आपकी इधर बुकिंग ही नहीं है। तो फिर वो पीछे कॉल करते हैं, वो कहते हैं जी हाँ यहाँ पे तो फुल हो गया, ये वो सारा कुछ, मतलब कि लोगों को उल्लू बनाने की
कोशिश करते हैं, फिर दोबारा पैसे वहाँ से ले लेते हैं 400-500 मीटर के, लेकिन उनको होटल दे देते हैं जाके 1000 मीटर पे, 1200 मीटर पे। अभी उन्होंने ये कहा कि आपकी जो पहले होटल बुकिंग होगी, आपके नाम का जो वोचर बनेगा, आपको उसी होटल में जाके रहना पड़ेगा। अगर आप देखें पाकिस्तान से पैसे देते हैं 400 या 500 मीटर पे, यहाँ पे आपको मिलता है 1000 मीटर पे, तो कितना फ़र्क आ गया। अगर आप वहाँ से मिसाल ले लेके जो होटल है 400 मीटर या उसका देते हैं आप 200 रियाल, तो लेकिन यहाँ पे आके आप 1000 मीटर पे, तो वो कितने का हुआ, 100-120 रियाल। अब इसमें देखें, आपने वहाँ से पे किया 200 के हिसाब से, यानी कि 400 या 500 मीटर पे आपने 200 रियाल के हिसाब से पे कर दिए। यहाँ पे आके आपको मिल गया 1000 मीटर पे, तो आपका कितना नुकसान हो गया, ऑलमोस्ट आपका 2000 रियाल का नुकसान हो गया, 2800 रियाल का नुकसान हो गया। पाकिस्तान ये ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये बनता है, 1 लाख से भी ज़्यादा बनता है। तो इसमें नुकसान आपका पहले ज़्यादा होता था, अभी आपका इस लिहाज से कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर आप वहाँ से पेमेंट करेंगे ना 200 मीटर की, 300 मीटर की, 400 मीटर की, 1000 मीटर की, तो आपको वही होटल दिया जाएगा जिसका आपका वोचर बनेगा। अब वोचर किस तरह बनेगा, जब ये लोग पेमेंट करेंगे उसके बाद वोचर बनेगा, वो कोड आएगा, इनको ईमेल आएगी, ये दोबारा ईमेल वाला जो कोड होगा उनको भेजेंगे, जिसने भी मतलब वीज़ा लगाना आपका, उसके बाद जाके आपका वीज़ा इशू होगा। ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये होगी कि आप लोग जब डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे, आपकी उसी लिहाज से बुकिंग होगी जितनी नाइट्स आपकी होंगी। पहले क्या करते थे कि एक नाइट पहले खा ली इन्होंने, पाकिस्तान जो एजेंट थे एक नाइट पहले खा लेते थे, और एक नाइट जो एंड वाली होती थी पहले ही लोगों को 6-6 घंटे 12-12 घंटे नीचे लॉबी में बिठा देते थे। अब 6-6 घंटे 12-12 घंटे नीचे लोगों को लॉबी में बिठा दिया जी कि ये हो गया, बस आ रही है ऐसे। अब ऐसा कोई भी सीन नहीं होगा। अब आप रूम से उस वक्त ही बाहर निकलेंगे, होटल से उस वक्त बाहर निकलेंगे जब आपकी गाड़ी नीचे आके खड़ी होगी। ये जो पुलिसियाँ उन्होंने लगाई हैं, जो पाबंदियाँ लगाई हैं, ये हमारे लिए दोस्तों बेहतर हुआ है, इसमें हमारा नुकसान कोई नहीं हुआ। अगर उन्होंने ये बोल दिया कि आपको उम्रा वीज़ा लगाने से पहले होटल बुकिंग लाजमी करवानी होगी, तो इसमें भी हमारा ही फ़ायदा। अगर आपको ट्रांसपोर्ट लेनी होगी तो इसमें भी हमारा ही फ़ायदा है। अब अगर दोस्तों ये छोटी मोटी पाबंदियाँ लगी भी हैं तो इसमें कसूर भी हमारा है। ये भी चीज़ मैं आप लोगों को वाज़ेह कर दूँ कि हमें पहले अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, फिर किसी के ऊपर हमें बात करनी पड़ेगी। इसमें किसकी खामियाँ, हमारे अंदर खामियाँ, हमारी हरकतें ऐसी हैं कि वो लोग मजबूर हो गए हैं पाबंदियाँ लगाने में। अब इसमें कसूर हमारा क्या है कि हमारे जो लोग हैं यहाँ पे 3 महीने के वीज़े पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके काम करना शुरू कर देते हैं। उतने पैसे ये वैसे नहीं लगा के आते जितने यहाँ से कमा के चले जाते हैं। अगर आपने पैसे कमाने का इतना शौक है तो आप वर्क वीज़े के पे आ जाएं। आप लोग आए हैं उम्रे की नीयत से और उम्रे के वीज़े पे, और ये कमाई बिल्कुल हराम है। अब लोग करते क्या कि 3 मंथ वाले वीज़े पे आ गए, यहाँ पे आके व्हील चेयर चलाना शुरू कर दिया एहराम पहन के। एहराम का दोस्तों इतना एहतराम है कि उसमें नाखून काटना भी जायज़ नहीं है जब आप एहराम पहन लें। आप अपने जिस्म का फालतू बाल भी नहीं उखाड़ सकते अगर आप एहराम पहन लें, इतना ज़्यादा उसका एहतराम है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आके व्हील चेयर चलाना शुरू कर देते हैं, एहराम की हालत में कारोबार कर रहे हैं। अगर आप लोग ये सोचें कि एहराम की हालत में जो लोग कारोबार करते हैं वो क्या हुआ, हराम हुआ। यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी औरतें आ जाती हैं, वो भी यहाँ पर आके व्हील चेयर चलाना शुरू कर देते हैं। अब अंदर की बहुत सारी दोस्तों बातें हैं, अंदर की दोस्तों बहुत सारी बातें अगर बंदा सोशल मीडिया के ऊपर इनको बताना शुरू कर देना, जो चीज़ें मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मैं ये चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों को दिखाना शुरू कर दूँ या बताना शुरू कर दूँ तो आप लोग हैरान हो जाएं। जो मेरे पाकिस्तानी भाई सऊदी अरब में या इंडियन जो भी हैं, वो जो लोग यहाँ पे रहते हैं, वो तो इस बात से 100% एग्री करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान में उनको इन चीज़ों का पता नहीं है, वो लोग कहेंगे यार ये अपने व्यूज़ के चक्कर में, या मतलब जो भी सिस्टम होता है आजकल, लोग आपको पता है कि ये बातें कर देते हैं, उनके चक्कर में ये बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पाकिस्तान ने जितना गंद डाला हुआ ना, उस लिहाज से अगर ये पाबंदियाँ लगा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। जी तो गाइस ये था हमारा एक वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक और इन्फॉर्मेशन वीडियो को बर वक्त रिसीव होती रहे। इसके अलावा अगर आप लोग भी घर बैठे मक्का और मदीना में होटल बुक करवाना चाहते हैं तो ये स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर छोड़ होगा, हम उसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके घर बैठे होटल बुक करवा सकते हैं। जज़ाक